हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज आप लोग के सामने फिर हाजिर हूं 16 तारीख यानी 16 जुलाई का करेंट अफेयर्स लेकर। ठीक है, तो मेरे चैनल पे जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि एक स्टूडेंट ने हमको पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है कि मेरा कोटेशन आज लगना चाहिए। तो अच्छी बात है, आप लोग भी भेज सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग भेज सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज इसके कि आखिर लिखने का इसका मतलब क्या था, क्या भेजा है। कह रहा है कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। कोई भी चीज़, कोई भी दुनिया की वस्तु जो बहुत इजीली मिल जाए, आसानी से कुछ मिल जाए, वो लंबे समय तक आपके पास नहीं रह सकता। ठीक है, कहने का मकसद यही है कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता है, यानी कि लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन रहेगा? तो जो हमेशा तक रहता है यानी कि हमेशा आपको साथ देगा वो आसानी से नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब कि आप पढ़ाई आपका हमेशा साथ देने वाला है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्याएं आती है, ये आसानी से उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्या है, इंटरटेनमेंट है या जो भी कुछ है, ठीक है, वो आसानी से हो जाता है, तो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज, और यहाँ पर हमने लिख रखा है स्टूडेंट का, मैं नाम नहीं लिखा हूँ मैंने। ठीक है, मैंने नाम नहीं लिख रखा है क्योंकि स्टूडेंट को हो सकता है कहीं खराब लगे, तो इसीलिए मैंने लिख रखा है कि बाई स्टूडेंट, यानी किसी स्टूडेंट ने ये भेजा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस स्टूडेंट को जिसने भी ये भेजा है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज 16 तारीख की करंट अफेयर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं मैं सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ अमित शाह जी ने किया। अब बात को समझिएगा, सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी ने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखिए हम एक सिंपल इसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पे एमसीक्यू टाइप भी बन सकते हैं। बहुत चैनल को मैं देखता हूँ, ठीक है, कि वो लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो सेम चीज़ पढ़ाता है सब कुछ। ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वो लोग घुमा देता है, तो उन लोग की थोड़ा सा तारीफ हो जाती है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ बात समझिएगा, सीएपीएफ यानी कि जो भी हमारे पारा मिलिट्री फोर्सेस हैं, कमांड क्या कहते हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या सीआईएसएफ है, ठीक है, उनको संयुक्त रूप से सीएपीएफ कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक अभियान है राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान, यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे क्या लगाना है, वृक्ष लगाना है, पेड़ लगाना है। और इस अभियान का शुरुआत हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। तो अमित शाह जी की बात जब की आएगी तो ये गृह मंत्री है। ठीक है, दूसरा बात आएगा कि किस अभियान की शुरुआत की, तो राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत तो ए सीएपीएफ की कहाँ, तो गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे ने क्या किया है, भारतीय रेल को 2030 तक पूर्ण रूप से ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आई बात समझ में? तो यहाँ बात समझिएगा, बहुत लंबा हमने लिख दिया इसको। तो
इस बात को समझिएगा कि भारतीय रेलवे ने यानी कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, भारतीय रेल को यानी कि जो भी रेलवे सिस्टम है उसको 2050 वर्ष समझिएगा 2030 तक क्या करेगा, पूर्ण रूप से ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा कर दी है। यानी कि इसको टारगेट रखा गया है कि भारतीय रेल को 2030 तक हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से ग्रीन रेलवे बना देंगे। यानी कहने का मतलब कि पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, वहाँ पेपर का यूज कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक यूज ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि टिकट्स वगैरह हुए या जो भी पेपर का यूज होता है वो कम होगा। तो यहाँ से बात आएगी किसने किया है, तो भारतीय रेलवे ने यानी कि इंडियन रेलवे ने यह शुरू किया है। तो यहाँ से बात आएगी कि भारतीय रेलवे के मंत्री कौन है, यानी कि भारतीय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी कि ग्रीन रेलवे बनाने के लिए कब तक का टारगेट है, तो 2030 तक का। भारत का एकमात्र अभी ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूर्ण रूप से उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है, तो वो है आपको कौन स्टेशन, गुवाहाटी। ठीक है, याद रखिएगा गुवाहाटी असम में पड़ता है, जो भारत का एकमात्र ग्रीन रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो मात्र ग्रीन रेलवे स्टेशन गुवाहाटी। भारतीय रेल कब तक ग्रीन रेलवे बनेगी, तो 2030 तक। किसने घोषणा की है, तो भारतीय रेलवे मंत्रालय ने घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, अब वीडियो एक कैसा लग रहा है आप खुल के कमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि प्रेशर में आके सर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे तो हम गुड लिख देते हैं, नाइस लिख देते हैं, तो वैसे नहीं। ठीक है, आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। आउटडोर फिटनेस के लिए चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आउटडोर फिटनेस के लिए भारत ने मालदीव को कितना रुपया दिया है भाई, 8 मिलियन डॉलर देगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, आउटडोर फिटनेस यानी कि वहां पे जिम वगैरह लगाने के लिए, स्टेडियम वगैरह बनाने के लिए बाहर से, ठीक है, कि लोग पार्क वगैरह में जा सके और अपने आप को फिट रख सके। इसके लिए किसने, भारत ने, इंडिया ने किसको, मालदीव को। ठीक है, मालदीव को क्या दिया है, 8 मिलियन ऋण देने की, पैसा देने की, सॉरी 8 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आउटडोर फिटनेस के लिए भारत ने किस देश को और कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो मालदीव को 8 मिलियन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, मालदीव की राजधानी है, राजधानी क्या, माले, करेंसी यहाँ चलता है रुपया, और यहाँ के इब्राहिम कौन है, इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। आई बात समझ में, ये हो गया आपके, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल, ये हो गया करेंसी, और ये हो गया प्रेसिडेंट। अब यहाँ से एक और चीज आएगा कि मालदीव को हाल फिलहाल में यानी कि 10 रोज पहले, 20 रोज पहले, इस जुलाई मंथ में, ठीक है, खसरा और चेचक से क्या किया गया है, चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। आई बात समझ में, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मालदीव को हाल ही में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है, तो चेचक और खसरा से। ठीक है, दूसरा चीज एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें कि मालदीव अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में था लेकिन बाहर हो गया 2016 में, फिर इसमें शामिल हो गया, तो उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रमंडल। आई बात समझ में, बहुत सारे आपके जीके बन गए, एक लाइन से इतने जीके बने, जैसे कि आउटडोर फिटनेस एक बनेगा, एक हो गया, 2 3 4 5 6, एक लाइन से आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन हमने तैयार कर दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखिएगा ध्यान समझिएगा,
प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में एमपी प्रथम स्थान पे। लगभग 9 लाख लोग को इससे फायदा पहुंचाया जा चुका है। तो यहाँ से अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में 100% है कि किसी न किसी सेक्शन में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बैंक में ना पूछे बट एसएससी वगैरह में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नंबर 1 लागू करने में प्रथम स्थान पे कौन है। तो एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हुए और गवर्नर कौन हुई, तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, भोपाल इसकी राजधानी हुई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इतना मेहनत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, जहां भी आप ग्रुप में जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अपने 39वें स्थापना दिवस पर NABARD नाबार्ड ने चौपाल का आयोजन किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बच्चा रटेगा इसको कि अपने स्थापना दिवस के अवसर पर नाबार्ड ने क्या किया, ई चौपाल का आयोजन किया, बात खत्म। ठीक है, दूसरा बच्चा याद करेगा कि कौन सा है, तो 39वां है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 की हुई थी। ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, नाबार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो कमेटी था शिवरमन समिति। ठीक है, इसको क्राफी काट समिति भी कहा जाता है, समझिएगा बात। इसको क्राफी काट भी समिति कहा जाता है, बट एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आज ही नहीं बहुत बार पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना किनके शासनकाल में हुई, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई, किस डेट में हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो और इस साल इसका भी अभी तत्काल में इसका क्या मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अभी जो एग्जाम्स होंगे उसमें एग्जाम के में क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है आपका, नाबार्ड का फुल फॉर्म यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसकी कमेटी का नाम था शिवरमन समिति। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी हाल ही में बदले हैं, हर्ष कुमार भनवाला मत याद रखिएगा। ठीक है, जी आर चिंताला। ठीक है, इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ एक और है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन को 5000 करोड़ भी दिया जाएगा। ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, बट कुछ लोग जो ऑनलाइन वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह है वो थोड़ा सा इसको फोकस कर देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, रिजीम कैंपेन के लिए बात समझिएगा, री इमेज है, REIMA, री इमेज कैंपेन के लिए फिक्की ने यूनिसेफ इंडिया के साथ
समझौता किया है। आई बात समझ में? अब यहाँ से समझिएगा, री इमेज यानी कि इमेज वगैरह सुधारने के लिए, स्थिति को बेहतर करने के लिए जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी व्यापारिक संस्थान है, उनको सुदृढ़ करने के लिए फिक्की ने क्या किया है? फिक्की ने यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, यहाँ से एक और चीज बनेगा कि कोविड-19 से जो भी शिकार हुए हैं, परेशान हुए हैं, उनको भी सुधार किया जाएगा। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि फिक्की का स्थापना कब हुआ था, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको, और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी, ठीक है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर आपको पड़ता है दिल्ली में, फिक्की का, ठीक है। आप लोग स्थापना बताइएगा और फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक एक करके। तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो बिंदु पी नायर, बिंदु पी नायर बने हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश में, सॉरी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रुद्रेंद्र टंडन, रुद्रेंद्र, ठीक है, रुद्रेंद्र टंडन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो इनका नाम है विक्रम दुर्इस्वामी, विक्रम दुर्इस्वामी, ठीक है। तो यहाँ से बात को समझिएगा एक एक करके। कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है जिसमें भारत के हर देश के राजदूत हर देश में होते हैं, मैक्सिमम केस में देखा जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? बिंदु पी नायर। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशखाबाद, ठीक है। यहाँ करेंसी क्या चलती है? मनात। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो रुद्रेंद्र टंडन बने हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल, ठीक है। यहाँ करेंसी अफगानी चलती है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? विक्रम दुर्इस्वामी, ठीक है। इसकी राजधानी ढाका, और करेंसी है टका, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में किनको राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, बिंदु पी नायर को। अफगानिस्तान में किनको नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को। बांग्लादेश में किनको नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुर्इस्वामी को। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग शेयर करते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। चलिए, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से
सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया। यह WHD द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी जी को सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? ठीक है, तो यह गंगा सफाई यात्रा चलाए थे आपको हरिद्वार से बनारस तक के लिए 5 दिन का यह पैदल सफर था, जिसके लिए इनको क्या दिया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह जो संस्था है WHD यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है, और लंदन का है UK में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहन बागान रत्न 2020। मोहन बागान रत्न 2020 से गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को सम्मानित किया गया। यह फुटबॉल का पुरस्कार होता है, याद रखिएगा, यह फुटबॉल का पुरस्कार होता है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि मोहन बागान रत्न से किनको सम्मानित किया गया? तो गुरुबख्श सिंह को और पलाश सिंह नंदी को। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है गुरुबख्श सिंह को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉलर्स हैं, ठीक है। पलाश नंदी भी क्या है? फुटबॉलर है। चलिए, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगा, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।